तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमें अच्छा बनना चाहिए और अच्छे कार्य करने भी चाहिए। अच्छे कार्य करना ये अच्छी बात है, लेकिन जब आप कोई अच्छा कार्य करें तो दुष्टों से बचने के लिए आपको तैयारी भी करनी चाहिए, आपको जागरूक रहना चाहिए। जब कोई अच्छा शुभ कार्य होता है तो उसमें दिक्कतें भी आ सकती हैं। दुष्टों का दुष्कर्म भी हमें डिस्टर्ब कर सकता है, तो हमें जागते रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। इसलिए यज्ञ जैसा या कोई भी पूजा का कार्य हो तो हम लोग रक्षा के मंत्र बोलते हैं। रक्षा भी हमको दसों दिशाओं से चाहिए। हमें सावधानी रखनी है। अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम में रुकावट न आनी चाहिए। और इसलिए ये सारे कर्म कांड हो या हमारे जीवन में जो कुछ भी करें, सावधान रहना चाहिए। कभी कभी आप किसी का कल्याण करना चाहते हैं, कोई गिरा हुआ है, आप उसे ऊंचा उठा रहे हैं, लेकिन ये भी सावधानी रखनी है, जब वो ऊंचा उठ जाए तो पहले आप पर अटैक ना करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ लोगों को आगे बढ़ाते हैं, फिर उस जैसे आगे बढ़ता है वो दबा देता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं आप अच्छे बनो, लेकिन कोई घात लगाए वैसा नहीं होना चाहिए। गीता में भी कहा है, भगवान ने भक्त के लक्षण में कहा है कि वो दक्ष होना चाहिए। दुनिया क्या कहती है कि जो भोला भाला है वो भगवान का असली भक्त है। ऐसा नहीं होता है। असली भक्त दक्ष होना चाहिए, इसलिए हमें सावधान होना चाहिए। ये बात भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को समझाई थी। शांति पर्व में 116 और 117 अध्याय में ये बात उन्होंने समझाई। कहते हैं महाभारत पंचम वेद है। उनकी बातें हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत उपयोगी पड़ती हैं। यहाँ पे एक कथा उन्होंने सुनाई, एक श्वान, एक कुत्ते की कहानी। बहुत दूर एक जंगल था, वहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं था, मतलब कि कोई भी इंसानों का आना जाना वहाँ पर नहीं होता था। इतने दूर जंगलों के अंदर एक ऋषि तप करते थे, बिल्कुल सात्विक थे, ज्ञानी थे, पशु पंछियों की भाषा, वनस्पति की भाषा जानते थे, बहुत ही अच्छे और बहुत ही बड़े तपस्वी, बहुत ही बड़े ज्ञानी थे। वे अपनी मस्ती में मस्त रहते थे, और क्योंकि ये सचमुच के तपस्वी थे तो उनके पास बड़े बड़े हिंसक प्राणी भी आकर बैठते थे। सिंह हो, वाघ हो या हिरण हो, पंछी अनेक प्रकार के सब वहाँ पर आके बैठते थे। कोई किसी को मारता नहीं था, सभी प्रेम से रहते थे। और जैसे ही रात होती थी वे अपने अपने जंगल में
या रहने के स्थान में चले जाते थे। ये नियम था। ऋषि के पास एक कुत्ता भी था, एक श्वान था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शांत स्वभाव, और वो भी उपवास करता था, बहुत कम खाता था। जब ऋषि ध्यान में बैठे थे या अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे, वह सुनता था। वह ऋषि के चरणों में बैठता था और ज्ञान लेता था। ऐसा नम्र और सीधा ये प्राणी वहीं पे रहता था, और रात को भी और दिन को भी वो कहीं दूर नहीं जाता था। दिन बीत रहे थे, सब कुछ अच्छी तरह चल रहा था। श्वान भी एक तपस्वी बन गया था। एक दिन क्या हो गया, वहाँ पे तेंदुआ आ गया। उसकी लाल लाल आंखें, ये देखने के बाद कुत्ता डर गया और उसको लगा क्योंकि ये उसको खा जाएगा, और सचमुच में वो भूखा था। उसकी जीभ लपक रही थी। भूख के कारण वो अपनी पूंछों को जमीन पर पटक रहा था। कुत्ता डर गया, और तेंदुआ कुत्तों को पहले खाता है। वो समझ गया कि ये महाकाल आ गया है, ये मुझे खा जाएगा। वो ऋषि के पास गया और करुणा सभर आंखों से देखा और कहा, ये मुझे खा जाएगा, आप मेरी रक्षा करो। तो ऋषि ने कहा, अरे तू खुद तेंदुआ बन गया है, तू डर मत। और देखा तो वो तेंदुआ दूर से ही चला गया, क्योंकि अत्यंत बलवान और शक्तिशाली था। दिन बीत गए, ये थोड़ा मांसाहारी भी हो गया था, फिर भी वो ऋषि के चरणों में बैठा था। दिन बीत रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन वहाँ पे रुधिर को पीने वाला, खून को पीने वाला, मांस खाने वाला एक वाघ, टाइगर, शेर आ गया। उसके ऊपर पट्टे थे, आँखों में इतना तेज था, ये डर गया, क्योंकि ये तो तेंदुआ को भी खा जाते हैं। तो वो डरा हुआ, सहमा हुआ ऋषि के पास गया। उनको कहा, आप कुछ भी करो, आप मुझे बचाओ, ये मुझे खा जाएगा। तो उसने कहा, तू अब वाघ बन गया है, तू डर मत, क्योंकि इसको इतना सुंदर था, गोल्डन येलो रंग, ऊपर काली पट्टियाँ, आँखों में तेज। वो टाइगर वहाँ से भाग गया इसे देखकर, शान से रहने लगा। लेकिन उसका खुराक बदल गया था। अब वो सात्विक खुराक नहीं खा रहा है, अब वो मांसाहार करता है। हिरणों के पीछे भागता है, उनको मार के खाता है। वो अब हिंसक बन गया था। आसपास के प्राणी डरने लगे थे, लेकिन वो अपने आप को सलामत फील कर रहा था। धीरे धीरे वो रह रहा है। एक हाथी आया। जिस तरह आसमान में काले बादल छाते हैं, उतनी भयंकर गर्जना आवाज करने वाला हाथी, इतना बड़ा, और उनके दांत इतने मजबूत थे, उसका बदन इतना मजबूत था। वो वहाँ पे आया और ये टाइगर वगैरह को आराम से पटक पटक के मार के रौंद के चला जाता है। तो ये टाइगर डर गया। उसने कहा कि ऋषि मुनि, आप मुझे बचाओ, ये मुझे मार देगा। इसके पास, इसकी जो ताकत, इसके दांत, इसका शरीर कितना बलवान है, मैं नहीं टिक पाऊंगा। तो ऋषि ने कहा, घबरा मत,
अभी तो हाथी बन गया, और हाथी बन गया, इतना बड़ा भयंकर आवाज़, मजबूत दांत, मजबूत शरीर, और आराम से रहने लगा। आराम से रह रहा था। एक दिन क्या हुआ, उस जंगल में सिंह आया, लायन आया, जिसका जन्म गुफा में हुआ था। केसरी उसका नाम, और इतना भयंकर, इतना ताकत वाला, उसकी गर्जना होती थी तो पूरा जंगल उसकी दहाड़ से डर जाता था। वो आ गया, और ये सिंह हाथियों को मारने में उस्ताद होते थे। उसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती थी। ये हाथी डर गया। उसने कहा, ऋषि जी आप कुछ करो, ये तो मुझे खा जाएगा। इसका बल देखो, इसकी ताकत देखो, इसकी दहाड़ सुनो, मुझे डर लग रहा है, आप कुछ करो। ऋषि ने कहा, अब डरो मत, अब बिल्कुल डरो मत, और उसको सिंह बना दिया। अब वो जंगल में रहने लगा। अब उसका स्वभाव बदल गया था। वो पशुओं को खाने लगा। अब उसके पास दया जैसी कोई चीज़ नहीं, और ऋषि के पास भी कम बैठने लगा। उसका भयंकर स्वभाव, दुष्ट स्वभाव, सब पशु डरने लगे। अब जो ऋषि के पास सब इकट्ठे होते थे, साथ में बैठे थे, अभी वहाँ पे सन्नाटा हो गया, क्योंकि सिंह किसको भी मार डालता था, खा जाता था। पूरा वातावरण बदल गया। चारों ओर भय, चारों ओर आतंक, चारों ओर रुधिर बहने लगा। दिन गुजर गए थे, लेकिन वो सिंह बैठा था, तो वहाँ पे शरभ नाम का एक पशु आ गया। ये शरभ पशु सिंह से भी ज़्यादा ताकतवर और सिंह से भी ज़्यादा क्रूर होता है। अब ये शरभ पशु को 8 पैर थे। उनको 8 पैर होते हैं, और बीच में, मस्तक के बीच में तेजदार आँख होती है। अब ये शरभ का महाभारत में वर्णन किया है। डायनासोर पहले थे और अभी नहीं है, वैसा शायद हुआ होगा कि शरभ 8 पैर वाला पशु और एक बीच में तेजदार आँख वाला पशु, ये अभी तो नहीं दिखता, लेकिन अगर महाभारत की कोई स्टडी करे और कोई साइंटिस्ट लग जाए तो डायनासोर की तरह ऐसा पशु भी उन्हें मिलेगा। भूतकाल में हुआ था, और वो इतना क्रूर और इतना भयंकर और इतना ताकतवर होता था कि उसके सामने कोई दूसरा पशु टिक नहीं सकता। तो सिंह डर गया, वो फिर से गया। उन्होंने कहा, महाराज मुझे बचा लो, ये मुझे खा जाएगा, मैं आपके शरण में रहा हूँ, आप कुछ करो। तो ऋषि ने कहा, ठीक है। उसे शरभ बना दिया। उसके 8 पैर हो गए, मजबूत आँख हो गई, और बलवान शरीर मिल गया। अब उससे ज़्यादा ताकतवर जानवर कोई भी नहीं होता है जंगल में। वो सबसे ज़्यादा ताकतवर बन गया, और जैसे ही वो ताकतवर बना, उसका स्वभाव बिल्कुल बदलने लगा। उसे मालूम था अब उससे कोई जीत नहीं सकता। वो क्रूर होते गया, वो अपनी ताकत बढ़ाने लगा, और जो भी मिलता उसको बेवजह मारने लगा। दूर चला जाता, वहाँ जंगलों के पशुओं को मार के आता। कोई पशु गलती से दिखा तो उसको भी मार देगा, कारण कुछ भी नहीं। उसे अच्छा लगने लगा, और दूर दूर जंगल में जाता था और पशुओं को मारने लगा। ऐसा समय आया
कि अब ऋषि के पास कोई पशु नहीं आता, इतना ही नहीं, दूर तक जंगल में भी कोई भी पशु नहीं मिलता था, सबको नष्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम ये हुआ, उसको एक दिन रुधिर खून पीने की इच्छा हुई, तो उसने देखा कि दूर तक कोई पशु नहीं मिल रहा है। अब इसको भूख लगी, क्षुधा इतनी तीव्र हो गई कि वो बोला कुछ भी करूं, और फिर उसने सोचा चलो ऋषि को ही खा जाओ। अब खाना तो खाना है, भूख तो लगी है, खून तो पीना है, चलो अब सामने ऋषि है उसको खा जाता हूँ। अब तो मैं ताकतवर हूँ, मेरी शक्ति बहुत ज़्यादा है, मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली जंगल में अब कोई नहीं हो सकता, इसको ही दबोच डालो। लेकिन जैसे ही उसके मन में विचार आया, और आपको पता है जो सचमुच के तपस्वी होते हैं वो दूसरों के विचार जान सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के बारे में हम कहते हैं ना कि सामने वाले के विचार वे जान लेते थे। लोगों को आश्चर्य लगता था कि कैसे होता है, क्योंकि जो सचमुच का तपस्वी है, ढोंगी बाबा की बात नहीं कर रहे हम लोग, जो सचमुच का तपस्वी है वो दूसरों के विचारों को पढ़ सकता है। इवन बहुत से प्राणी भी हैं, अब कहते हैं, मैंने सुना है कि आप डरे रहेंगे तो कुत्ता आप पे अटैक करेगा, आप कुत्तों से नहीं डरोगे तो कुत्ता भी आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो बहुत से पशु आपके विचारों के अनुसार रिएक्ट करते हैं, ऐसा सुना है, आपने भी सुना होगा, और इसमें तथ्य भी है। अब ऋषि ने जान लिया कि ये मूर्ख, ये स्वार्थी मुझे खाने के बारे में सोच रहा है। उसने फौरन उसको कहा, मूर्ख तो मुझे खाने के बारे में सोच रहा है, और उन्होंने उसको कुत्ता बना दिया। अब जैसा ही कुत्ता बना दिया, वही दीन गरीब हो गया। उसने कहा, तू कितना स्वार्थी निकला, मैंने तुझे सहारा दिया, मैंने तुझे शरभ जैसा शक्तिशाली पशु बनाया, वो तो मुझे ही खा रहा है, मुझे खाने की इच्छा रख रहा है। तू कृतज्ञ आदमी है, और जो आदमी कृतज्ञ, जो दूसरों की हुई भलाई को भूल जाता है, उसको कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। मैंने तुझे कुत्ता बना दिया, लेकिन अब मैं कहता हूँ तू मेरे पास नहीं रहेगा, तू यहाँ से कहीं दूर चला जा, अब तू मेरे पास रहने लायक नहीं है। कुत्ते ने कहा मुझे खा जाएंगे, तो बोलता अभी तेरे कर्म, तेरा धर्म, अब तू यहाँ से निकल, और कुत्ते को निकाल दिया। ये भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को कहानी सुनाई, और उन्होंने कहा कि आप अपने साथ जो व्यक्ति रखो उसको पूरा जांच लो। और हम लोग तो जीवन में यही सीखते हैं ना, गिरे हुए को उठाना है, लेकिन वो घात करे उतना मूर्ख हमें कभी नहीं बनना है, न उतना कमज़ोर बनाना है। ऐसा होता ही है, अब जिनको उठाते हैं वही आपको गिराते हैं। लेकिन ऐसा हो तो आपके पास जागृति होनी चाहिए, आप जागे हुए होने चाहिए। आप मूर्ख बनेंगे तो आपको खा जाएगा। तो युधिष्ठिर, क्योंकि वो राजा था, अगर वो ऐसे लोगों को इकट्ठा करेगा, जो उनको उठाएगा, बलवान बनाएगा, और कल वही खा जाए तो कैसा रहेगा। और हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है ना। कई बार ऐसा होता है, जो कोई किसी को बहुत मदद करता है, वही लोग ऐसे लोगों को गिरा देते हैं। आजकल तो वो ज़्यादा हो रहा है। युधिष्ठिर ने तो तभी कहा, भीष्म पिता ने ये ज्ञान उसको दिया, और ये ज्ञान कैसे मिला? भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर को कि ऐसा ज्ञानी आदमी नहीं मिलेगा, ये बाणशैया पर है, तू जाकर घुटने टेक कर नम्रता से उनसे ज्ञान लेके आ, तुझे जीवन में बहुत काम आएगा।
और युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण की बात मानी। शांति पर्व में ये बातें लिखी गई है। और महाभारत इतना व्यवहारिक ग्रंथ है कि हमारे जीवन में, क्योंकि जो धर्म व्यवहारिक ना हो वो टिक नहीं पाता और टिकना भी नहीं चाहिए। धर्म भी व्यवहारिक होना चाहिए। मैं मूर्ख बनते रहूं, ऐसा नहीं। महाभारत में तो यहाँ तक कहा है अहिंसा ये बहुत बड़ा धर्म है। और कहीं पर तो हिंसा भी बहुत धर्म है। जहाँ अहिंसा करनी चाहिए वहाँ अहिंसा करो, उसका पालन करो। जहाँ पे हिंसा करना है वहाँ पे आप अहिंसक बन जाओगे तो वापस ये भी पाप है। तो ये वन वे नहीं, ये इतना विशाल ग्रंथ है, ये बहुत विशाल है। या कुछ बातों को पकड़ के किसी के ऊपर उल्टा सुल्टा काम करने की प्रेरणा नहीं दे रहा है। अहिंसा धर्म है। कहीं पे अहिंसा का भी जरूरत पड़ता है, कहीं पे हिंसा भी करनी पड़ती है। ये जो भेद है, ये भेद हमारी बुद्धि कर सकती है। और इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। हमको कभी मौका मिलेगा तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। इसलिए हम हर एक चीज़ को, इसके परम पूज्य गुरुदेव ने अध्यात्म को व्यवहारिक भी बनाया। धर्म और अध्यात्म को जोड़ने की बात उन्होंने बार बार की। और इस कारण अभी धर्म हमें अच्छी तरह समझ में आता है। वो जब समझ में आए तो करने में सचमुच में समझदारी है। फिर उसमें बेसमझ नहीं बनना है। ये समझदार आदमी समझ समझ के समझदार बनता है, समझदारी को अपनाता है तो उसका जीवन सचमुच में बदलता है। आज के लिए